जय गणेश दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गणपति बप्पा आप व आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कुछ पेड़ पौधों को लगाना काफी शुभ माना जाता है। इन पौधों को घर में लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। किसी भी पौधे को लगाने के अपने कुछ विशेष नियम होते हैं। इनके लिए सही दिशा निर्धारित की गई है, जिससे घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। घर में लगाए जाने वाले पौधों में से सबसे पवित्र पौधों में से एक है शमी का पौधा माना जाता है। यदि हम शास्त्रों की बात करें तो इसे शनिदेव का पौधा माना जाता है। मान्यता है कि इस पौधे को सही दिशा में लगाने से शनि की बुरी दृष्टि से बचा जा सकता है। वास्तुशास्त्र में शमी के पौधे को शनिदेव और भगवान शंकर का प्रिय पौधा माना गया है। हिंदू धर्म में इस पौधे को विशेष मान्यता दी गई है। ऐसा माना गया है कि इनको लगाने से घर की निगेटिव एनर्जी दूर होकर पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ जाती है और घर के सभी सदस्य खुश रहने लगते हैं। व्यक्ति अपनी जिंदगी में तरक्की करने लगता है और विवाह से जुड़ी बाधाएं भी समाप्त हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति पर शनि साढ़े साती और शनि ढैया चल रही हो तो उसे विशेषकर शमी पौधे की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं शमी का पौधा कहाँ लगाएं और किन बातों का ख्याल रखें। शमी पौधे से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यदि घर में आपने शमी का पौधा लगाया है तो उसके आसपास हम किन चीजों को रखने से बचें, यानी कि हमें कौन सी चीजें नहीं रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जिस स्थान पर आपने शमी का पौधा रखा हुआ है, शमी का पौधा लगाया हुआ है, उस स्थान पर आपको कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जूते चप्पल के माध्यम से घर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और यदि आप शमी के पौधे के पास इन्हें रखते हैं तो ये आपके लिए ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा ये है कि जहां पर शमी का पौधा लगा हुआ है वहां पर आपको भूल कर भी उसके आसपास जो है कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि इस पौधे के पास आप कूड़ा रखते हैं तो घर में शनि दोष हो सकता है। चूंकि इस पौधे का संबंध शनिदेव से है, इसलिए ऐसा करने से आपको शनिदेव की नाराजगी का कारण भी आप बन सकते हैं। उनके कोप से बचना चाहते हैं तो ये गलती आप भूल कर भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से शनिदेव के कोप के आप भागीदार बन सकते हैं। उसके परिणाम स्वरूप आपकी समृद्धि रुक सकती है और बनते काम भी आपके बिगड़ सकते हैं। इसलिए इस बात का आप जरूर ख्याल रखें। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वहीं शिव पूजन में तुलसी की पत्तियां वर्जित हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे कि भगवान शिव की पूजा में भगवान शिव जी पर जो है शमी की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं और तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ाई जाती, तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए आपको कभी भी तुलसी के पौधे के साथ या शमी के पौधे के पास आपको जो है तुलसी नहीं लगानी है। यदि आप इन पौधों को घर में रखते हैं, यानी सभी के घर में तुलसी का पौधा तो होता ही है और शमी का पौधा भी यदि आपके घर में है या आप लगाना चाहते हैं तो उसके बीच में जो है आप उचित दूरी बना करके जरूर रखें। दोनों पौधों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखें। शमी और तुलसी को एक साथ लगाने से भगवान शिव की कृपा नहीं प्राप्त होती है। दोस्तों, एक ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि बहुत से लोग बाथरूम के आसपास भी डेकोरेशन की दृष्टि से, इंटीरियर की दृष्टि से पौधे रख देते हैं, गमले रख देते हैं। और यदि आपके घर में भी ऐसा है तो आप बाथरूम के पास शमी के पौधे का गमला तो भूल कर भी न रखें। आप शमी के पौधे को ऐसे किसी भी स्थान पर न रखें जो बाथरूम से 5 फीट की दूरी पर हो। इसके साथ ही आपको शमी का पौधा किचन के बाहर भी नहीं लगाना चाहिए। यदि संभव हो तो जिस घर में शमी का पौधा लगा हो वहां मांस मदिरा के सेवन से भी आपको बचना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साक्षात भगवान शिव और शनिदेव का पौधा माना जाता है। इसलिए इन चीजों से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, शमी के पौधे से जुड़ी अब कुछ विशेष बातें भी हम जान लेते हैं कि यदि आपके घर में नया शमी का पौधा आप लगाने जा रहे हैं, शमी का पौधा नहीं है
और अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में ये आ रहा है कि हम शमी का पौधा अपने घर में लगाएं और भगवान शिव की कृपा पाएं और भगवान शनि की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, उनकी क्रूर दृष्टि हम पर न पड़े, तो आप कोशिश करें कि इसे घर के मुख्य द्वार के ऐसे हिस्से में लगाएं जिससे घर से निकलते समय ये दाहिने हाथ की तरफ हो। इस पौधे को आप पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा की तरफ लगाएं तो ज्यादा शुभ माना जाता है। आप इस पौधे को घर की छत में भी रख सकते हैं। इस पौधे को यदि आप शनिवार के दिन घर में लगाते हैं और नियमित इसकी पूजा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फलदायी सिद्ध होगा। यदि आप घर में शमी का पौधा लगा रहे हैं तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए जिससे घर में खुशहाली बनी रहे। दोस्तों, इस पौधे को लगाने से नौकरी और व्यापार में तरक्की भी होती है। बस इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जहां शमी का पौधा हो वहां किसी भी तरह की आप गंदगी न रखें। दोस्तों, अब आगे हम ये जान लेते हैं कि शमी के पौधे के यदि घर में हमने शमी का पौधा लगाया हुआ है, नया लगा रहे हैं या पहले से लगा हुआ है, तो उसकी हम पूजा अर्चना किस तरह से करें। शमी के पौधे के नीचे पहली बात, रोजाना आपको दीपक जलाना चाहिए। भगवान शिव को एक पत्ता शमी का प्रतिदिन आप चढ़ाएं। प्रतिदिन अगर आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो सोमवार को जरूर चढ़ाएं। और यदि आपके घर में है भगवान शिवलिंग है या शिव भगवान की कोई भी प्रतिमा, तस्वीर कुछ भी है, उस पर चढ़ाएं। या घर पर नहीं है तो आप सोमवार के दिन मंदिर जाकर जरूर शमी की पत्तियां भगवान शिव को अर्पित करें। शमी के पौधे पर बिना स्नान किए हुए जल न चढ़ाएं। यदि आप किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो इसके दर्शन करके आप जाएं तो आप जिस काम के लिए भी जा रहे होंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, शमी का पौधा लगाने से बहुत सारे लाभ होते हैं। इसे घर में लगाने से बरकत बनी रहती है। इसे घर में लगाने से सभी प्रकार के दुख, कष्ट और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। इसकी प्रतिदिन पूजा करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। यदि घर के किसी व्यक्ति पर साढ़े साती या शनि ढैया चल रही हो तो इस पौधे को लगाने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, शमी से संबंधित ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ना भूलेगा। आप व आपके परिवार की मंगल कामना के सहित आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।